नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए व्याकरण। व्याकरण में हम देखेंगे भाषा अध्ययन में जितने भी टॉपिक रहते हैं, पहले मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी, इसके बाद एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। और सूचना हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में व्याकरण संबंधी निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है। तो ये अपना कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों सेम ही पैटर्न है, सेम ही मार्क्स का पेपर है, इसलिए यही चीज़ें आपको दोनों में पढ़नी हैं। उसका विवरण है, देख लीजिए पहले टॉपिक। शब्द भेद। अब शब्द भेद आता है। शब्द भेद में क्या क्या आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से आपको शब्द भेद पहचानना रहेगा। और उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्या है या विशेषण है, वो बताना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है अव्यय। अव्यय, दो अव्यय शब्दों में से किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करो। कोई भी अव्यय दिया रहेगा शब्द, उसका वाक्य में प्रयोग करने को आएगा। अगला पॉइंट संधि। संधि में दो में से कोई एक संधि विच्छेद करना रहेगा, या तो संधि विच्छेद करके दिया रहेगा, उसका शब्द बना करके भेद बताना रहेगा। अगला सहायक क्रिया। अगला प्रेरणार्थक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या रहेगा? दो में से कोई एक, दो वाक्य रहेगा कि कोई किसी एक का सहायक क्रिया पहचान कर उसका नाम लिखना रहेगा। अगला प्रेरणार्थक क्रिया, दो में से किसी एक का इसमें भी करना रहेगा। मुहावरे, मुहावरे का अर्थ बताकर अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। फिर कारक, कारक पहचान कर और उसका भेद लिखो। सेंटेंस रहेगा, वाक्य रहेगा, उसमें से कारक की विभक्तियों को पहचान कर लिख के उनके प्रकार लिखने रहेंगे। विराम चिन्ह, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह दो प्रकार से आता है, एक तो वाक्य में विराम चिन्ह लगाने को आता है, और नहीं तो विराम चिन्हों को दिया रहता है, उसका नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग करना रहता है, मतलब वाक्य बनाना रहता है जिसमें वह विराम चिन्ह उपयोग किया जाए। अगला पॉइंट काल परिवर्तन। इसमें क्या होता है? 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। तो मतलब वाक्य दिया रहेगा, उसमें कोष्टक में दिया रहेगा आपको किस काल में उसको परिवर्तित करना है। सामान्य भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में, जो भी रहेगा कोष्टक में दिया रहेगा, उस अनुसार से आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना रहेगा। अगला पॉइंट वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। किसी किसी पुस्तक में 6 भी दिया रहता है। अब आपको वाक्य देख करके बताना रहेगा, नहीं तो वहाँ वाक्य के भेद में ही ऊपर बता देते हैं, रचना के आधार पर आप वाक्य के भेद पहचानो या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पहचानो, ये बताया गया रहता है। इस तरह से लास्ट पॉइंट है वाक्य शुद्ध करना। वाक्य शुद्ध करने में वाक्य दिया रहेगा, उसमें कुछ अशुद्धियाँ दी रहेंगी और उसे शुद्ध करके लिखना रहेगा। यही व्याकरण आता है 9वीं और 10वीं में। इतने टॉपिक, यहाँ पर 11 टॉपिक दिया गया है, लेकिन जब इसके डीप में जाएंगे ये काफ़ी बड़ा है और समझने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। अगर शुरू से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आसानी होगी, और अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो पेपर में ये क्वेश्चन देख करके आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। देखो, कुल 11 अंक का आता है, और 14 अंक का आता है ये व्याकरण, 9वीं में भी 10वीं में भी। और 11 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 मार्क्स के होते हैं, बाकी सब 1-1 मार्क्स। ये देखो यहाँ मार्क्स भी दे दिए गए, हेलो देखो, सब 1-1 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का। 2-2 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन हैं छोटा करके दिखा देती हूँ, ये देखो।
वाक्य के भेद पहचानो और काल परिवर्तन करो। यहाँ पर 2-2 वाक्य का करना रहेगा, इसलिए 2-2 मार्क्स का दे दिया है, बाकी सब 1-1 मार्क्स के रहेंगे। चलो एक एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के सभी भेदों के परिभाषा और उनके उदाहरण फटाफट देखेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गाय, गोवा, उपहार आदि। ये सब शब्द क्या हैं? भारत स्थान का नाम है, गाय पशु का नाम है, गोवा स्थान का नाम है, उपहार वस्तु का नाम है। अब संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट पेज पे है समूहवाचक। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष मतलब एक पर्सनल, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में रहेगा तो जातिवाचक हो जाएगा, सिंगल रहेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी विशेष प्राणी हो, वह चाहे स्थान हो चाहे वस्तु हो, किसी का भी नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लक्ष्मी, दिल्ली, मुंबई, उमा, विवेकानंद आदि। लक्ष्मी नाम है, दिल्ली स्थान है, मुंबई भी स्थान है, उमा नाम है, विवेकानंद जी भी नाम है। तो ये सब सिंगल हैं, इसलिए ये सब व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है या कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, देश, हार, भिक्षु, साथी, नदी, पुस्तक आदि। इन शब्दों को सुनते ही हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये शब्द जो हैं वो किसी एक के बारे में नहीं बल्कि ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो, देश तो बहुत सारा होता है। अगर अब ऊपर देखो दिया था भारत, क्या दिया था? भारत, लेकिन यहाँ दिया है देश। भारत एक देश है, लेकिन देश अनेकों देश हैं, विश्व में अनेकों देश हैं। हार, गले का हार, फूलों का हार, ऐसा नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन बस हार दिया है तो हार का मतलब बहुत कुछ होता है, इसलिए जातिवाचक। भिक्षु, अलग अलग भिक्षु होते हैं, अलग अलग प्रकार के भिक्षु होते हैं। यहाँ पर भिक्षु ही दिया गया है। भिक्षु एक ग्रुपवाचक शब्द है। अगला साथी। अब यहाँ साथी का मतलब कोई भी साथी हो सकता है, कोई भी साथी हो सकता है, लेकिन अगर एक मित्र का नाम दे दिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। नदी, अब नदी एक क्या है? ग्रुप है, क्योंकि नदी जो है हमारे देश में ही बहुत सारी नदियां हैं, पूरे विश्व में बहुत सारी नदियां होंगी। तो नदी का मतलब गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, ऐसे नाम दे दिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। नाम नहीं दिया गया, बस नदी दिया गया तो जातिवाचक। पुस्तक जातिवाचक है, क्योंकि पुस्तक अनेकों प्रकार की होती हैं। हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक, ऐसे नाम दिया जाता तो जातिवाचक। नाम नहीं दिया गया तो नाम दिया जाता तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं दिया गया तो जातिवाचक हो गया। अगला पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। किसी भाव गुण अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महंगाई, दया, अभिमान, साहस, बचपन, अच्छाई आदि। इन शब्दों से आपको लग रहा होगा कि ना कोई वस्तु है ना कोई स्थान है,
बल्कि हमारे मन के भाव हैं। अब महंगाई हमारे मन का भाव तो नहीं है, लेकिन एक भाव के रूप में ही आएगा, ये वस्तु भी नहीं है, ना स्थान ही है। समझ आया? दया, दया भी हमारे मन का भाव है, अभिमान भी हमारे मन का भाव है, साहस भी हमारे अंदर से ही मन में ही आता है। अगला देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूँ, चारा आदि, ये सारे क्या हैं? द्रव्य के रूप में माने जाते हैं। मतलब ये जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है। दूध, पानी, तेल जो पतला द्रव्य है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है। अगला लास्ट का देखेंगे संज्ञा का प्रकार क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, गुच्छा, दल, भीड़, कक्षा, यहाँ नहीं दिया गया है, हम लिख सकते हैं कक्षा। ऐसे सारे शब्द, दर्जन, ये शब्द क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ये देखिए कृति स्वाध्याय, इसके आधार पर आप इन्हें बताएंगे। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों को पहचान कर उचित खानों में लिखिए। जैसे देखो यहाँ पर उत्तर दे दिए, तो गड़बड़ हो गया, उत्तर नहीं देना चाहिए था। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि प्रश्न दूँ उत्तर न दूँ। देख लीजिए, फिर भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा। अलमारी, शंकर, सेना, आलोक, करामत, कक्षा, मिट्टी, लड़का, गर्व, तेल, स्वर्ण, सिंह, सिंहल, टोली, चढ़ाई, बिस्तर, ऋतु, दान, लोहा, सम्राट, भीड़, आश्रम। आशा करती हूँ कि इन शब्दों को देख करके ही आप काफ़ी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो किस में आएगा? जैसे कक्षा हो गया समूहवाचक संज्ञा, और भीड़ समूहवाचक संज्ञा, गर्व भाववाचक संज्ञा, स्वर्ण द्रव्यवाचक संज्ञा, सेना समूहवाचक संज्ञा, आलोक व्यक्तिवाचक संज्ञा, करामत व्यक्तिवाचक संज्ञा, मिट्टी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि मिट्टी की भी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, चढ़ाई भाववाचक संज्ञा, सम्राट व्यक्तिवाचक संज्ञा, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा, दान भाववाचक संज्ञा, ऋतु भाववाचक संज्ञा, नहीं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अगर एक ऋतु का नाम ले लिया जाता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। सिंहल एक स्थान का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शंकर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अलमारी, अलमारी भी बहुत सारे प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो उत्तर में दिखाती हूँ क्या मैंने जो बताया सही है। संगर व्यक्तिवाचक, शंकर और करामत बताया था कि नहीं? लड़का और बिस्तर जातिवाचक संज्ञा। लड़का, हाँ लड़का मैंने नहीं बताया था। लड़का और बिस्तर क्या है? जातिवाचक। बिस्तर भी अलग अलग होते हैं और लड़के भी अलग अलग होते हैं। एक बच्चे का नाम नहीं दिया गया ना, एक बिस्तर का नाम दिया गया, तो जातिवाचक हो गया। अगला आलोक और गर्व क्या हो गए? भाववाचक संज्ञा। अभी मैंने बताया भी था, गर्व कहाँ गया? गर्व और आलोक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला
मिट्टी, लोहा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अच्छा हाँ, मिट्टी को काउंट नहीं किया जा सकता। क्या आएगा? द्रव्यवाचक। ये मैंने अलग बताया था। मिट्टी हो गया द्रव्यवाचक और लोहा भी हो गया द्रव्यवाचक। समूहवाचक में बताया था सेना और कक्षा, सेना और कक्षा। तेल भी आएगा द्रव्यवाचक में। इसमें सारे शब्द 2, 4, 6, 8, 10 शब्द ही बताया है, लेकिन यहाँ शब्द ज़्यादा है। टोली ये भी आएगा समूहवाचक में, जो यहाँ नहीं दिया है। ओके, अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूँ या आगे बढ़ाऊँ? देखती हूँ। आगे का अगर करेंगे हम तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो कंटिन्यू कर दूँ। सर्वनाम, एक काम करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम देखेंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोर होता है। नमस्कार साथियों, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।